यहाँ क्लास 1 को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ क्लास 2 को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये मैडम जो यहाँ पर जोर जोर से बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ बच्चों को जो है डिस्टर्ब होंगे। अगर यही मैडम जो है जोर जोर से क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाएंगे तो इस क्लास को जो है डिस्टर्ब होगा। तो आप समझ के देखिए, विडंबना ये है कि कैपिटल रीजन का जो स्कूल है, खासकर जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो है एक क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि न्यूज़ चैनल में स्वागत करता हूं। इस वक्त हम पहुंचे हैं न्यूर्जली जो सेक्टर है, यहाँ प्राइमरी स्कूल है, यहाँ हम पहुंचे हैं। अभी स्कूल का हकीकत क्या है, ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासरूम की ओर चलते हैं। चलो, ये क्लास 2 है और क्लास 1 है। अभी हम लोग अंदर जाएंगे, हमने मैडम से परमिशन लिया हुआ है। यहाँ मतलब प्रॉब्लम ये बता रहा है कि शुरू में हमने धोनी पोलो जो प्राइमरी स्कूल था वहाँ से हमने बनाया था कि जहाँ पर जो है एक क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चे को पढ़ना पड़ता है। यहाँ भी ऐसे हालत है, हमको खबर मिला है। यहाँ मैडम जो है क्लास 2, ये हाँ, और ये क्लास 1, ये क्लास 2 है और वो 1। यहाँ पर मैडम जो क्लास 2 के बच्चे को इस तरफ पढ़ा रहा है और यहाँ जो है ये क्लास 1, मैडम ये क्लास 1। चलो, हमने परमिशन दिया हुआ है। तो ये क्लास 1 के बच्चे हैं और वो क्लास 2 के बच्चे हैं। यहाँ आपको पता चल जाएगा कि एजुकेशन सिस्टम जो है कैपिटल रीजन में कैसे चल रहा है। तो आप खुद समझ के देखिए कि अगर टीचर भी या फिर मैडम है या फिर सर है, वो भी अगर ऐसे पढ़ाते होंगे तो उनको भी तो लगता होगा ना कि हम कहाँ पढ़ाए, मतलब बच्चों को कैसे हम पढ़ाएंगे और कैसे कहाँ हम पढ़ा रहे हैं। यहाँ क्लास 1 को पढ़ाया जा रहा है, यहाँ क्लास 2 को पढ़ाया जा रहा है। तो ऐसे में अगर ये मैडम जो यहाँ पर जोर जोर से बच्चों को पढ़ाएंगे तो यहाँ बच्चों को जो है डिस्टर्ब होंगे। अगर यही मैडम जो है जोर जोर से क्लास 2 के बच्चे को पढ़ाएंगे तो इस क्लास को जो है डिस्टर्ब होगा। तो आप समझ के देखिए, विडंबना ये है कि कैपिटल रीजन का जो स्कूल है, खासकर जो प्राइमरी स्कूल है, उसमें जो है एक क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। जहाँ पर हम लोग करे हैं, यहाँ पर क्लास 1 और क्लास 2 के बच्चे एक साथ एक ही रूम में पढ़ रहे हैं। तो मैडम, क्या मतलब आपको यहाँ पढ़ाते समय आपको डिस्टर्ब नहीं होता है? मतलब काफ़ी डिस्टर्बेंस तो होता है, जैसे कि हम यहाँ, जैसे कि अभी आपने कहा कि अटेंडेंस जब मैं ले रही होती हूँ तो उधर के बच्चे को परेशानी होती है और टीचर्स को भी परेशानी होती है। तो यहाँ मैथ्स चल रहा होता है, वहाँ हिंदी चल रहा होता है, तो दोनों के साउंड तो बच्चा भी तो उस तरफ देखता होगा। उनका दोस्त वहाँ है, वहाँ बात करता है, वहाँ का सुनने के लिए करता है। बच्चे तो बच्चे होते हैं ना। तो ये क्लास थोड़ा ऐसे सेपरेट करके हम लोग इसे बना, मतलब क्लासरूम कमी है इस वजह से। क्लासरूम का कमी। चलिए, ये क्लासरूम कमी की वजह से मैडम को डिस्टर्ब होता है, बच्चों को भी डिस्टर्ब, क्योंकि उनका दोस्त जो उस तरफ भी होता है। तो हम ये मैडम से हम तो थोड़ा सा जानते हैं कि उनको कितना दिक्कत होता होगा। मैडम, ये आपको यहाँ पढ़ाई, बच्चे जब पढ़ाते हैं तो आपको डिस्टर्ब होता होगा? बहुत डिस्टर्ब होता है। वो ऐसा होता है कि छोटा बच्चा लोग है ना, उन लोग को संभालना बहुत ही मुश्किल होता है। ऊपर से ऐसा कमरा में आप इतना सारा बच्चा को एक साथ रख देगा, ये तो और भी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि उन लोग ऐसा है कि मतलब अभी टीचर रहेगा, 1 सेकंड भी नहीं होगा कि निकाल जाने से उन लोग भी निकलेगा। कोई लोग, अभी ये देखिए, ये मेरा क्लास है, क्लास 2, अभी वहाँ में नहीं होने, अभी ये आ गया, साथ में खड़ा हो गया, ये आ गया, हाँ ये आ गया, वो साथ में खड़ा हो गया, वो देखिएगा उसका पेंसिल पकड़ेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि अगर वहाँ में जोर से लाउड से पढ़ाना होने से तो हम यहाँ में लिखाने का काम करना। तो आप भी बोलते होंगे मैडम आप थोड़ा कम पढ़ाइए। तो हम लोग अंडरस्टैंडिंग होना पड़ेगा। तो चलना तो है, तो हम क्या करते हैं, अगर वो लाउडली से पढ़ा रहा होने से तो मैं यहाँ कुछ लिखने का वो दे देता हूँ, होमवर्क दे देता हूँ। लेकिन वो दिन में मजबूरन है, वो दिन में हमको पढ़ाना भी होता है, मगर वहाँ भी पढ़ा यहाँ भी पढ़ा नहीं हो पाएगा ना। तो बच्चे भी उस तरफ तो जाके देखता होगा, क्या है मेरा दोस्त, यहाँ से भी वहाँ जाते, वहाँ से तो 1 से तो ज्यादातर यहाँ आते हैं। अच्छा, क्योंकि वो बहुत छोटा बच्चा लोग है ना। तो अगर हम यहाँ में लाउडली से कुछ टेक्स्ट को पढ़ाना होने से तो मैडम जो थोड़ा वो लिखा, प्रॉब्लम वही है कि क्लासरूम कम है आपको, क्लासरूम का वजह से ये सब कुछ हो रहा है। चलिए, तो ये है विडंबना, ये है कि मैं बार बार इस चीज़ को स्ट्रेस दूंगा कि एक ही क्लासरूम में जो 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, एक क्लासरूम यानी क्लास 1 और 2 जो है एक रूम में पढ़ रहा है। ये जो है बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैपिटल रीजन में ये मजबूर बच्चों को होना पड़ रहा है, खासकर जो सरकारी स्कूल है उसमें जो है बच्चों को ये मजबूर होना पड़ रहा है कि एक क्लासरूम में 2 क्लास के बच्चे यानी क्लास 1 और 2 पढ़ रहे हैं। तो क्या इसको कभी डिस्ट्रिक्ट का जो डीडीसी है या कैपिटल रीजन का कभी यहाँ पर आकर के देखा है? क्या डीसी जो कैपिटल है कभी यहाँ पर दौरा किया है कि प्रॉब्लम क्या है? क्या कभी मिनिस्टर जो एजुकेशन है यहाँ दौरा किया है कि हमारे बच्चे जो है किस हालत में पढ़ाई कर रहा है? क्या जो एजुकेशन का कमिश्नर होता है वो कभी इसको दौरा किया है? क्या एजुकेशन का जो सेक्रेटरी है, डेप्यूटी सेक्रेटरी है, स्पेशल सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है, सभी लोग जो है अपना डिपार्टमेंट में यानी अपना कमरा में या फिर अपना एसी रूम में जो है बैठ करके बस
किताबें साइन करता है, फाइलें साइन करती है, लेकिन उसको कभी हकीकत ग्राउंड रियलिटी क्या है उनको पता नहीं चल पाता है। हम उम्मीद करते हैं कि इस न्यूज़ को देखने के बाद ये सरकार तक पहुंचना चाहिए, खासकर एजुकेशन डिपार्टमेंट तक और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुंचना चाहिए और उसको यहाँ पर आकर के देखना चाहिए कि हमारे बच्चे जो है किस हालत में एजुकेशन ले रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है अरुणाचल प्रदेश के सरकार के ऊपर कि हमारे बच्चे इतना मजबूरन जो है एक क्लासरूम में 2-2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं, जो कि बहुत ही खराब स्थिति में पढ़ रहे हैं। क्योंकि आप सभी को पता है देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष जो है अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। तो ऐसे में देश को आज़ाद होते हुए भी और एजुकेशन सिस्टम इतना आगे बढ़ रहा है, फिर भी जो कैपिटल रीजन में जो है बच्चे इस हालत में पढ़ाई कर रहा है, यहाँ बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। आगे हम यहाँ के जो इंचार्ज है, जो मैडम है, उनसे हम लोग बात करेंगे कि वो किस हालत में यहाँ के बच्चे को पढ़ाते हैं। मेरा नाम दिखा मामा गोलो है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल दी सेक्टर न्यू दिल्ली की टीचर इंचार्ज के रूप में है अभी। टीचर इंचार्ज है आप? हाँ, मतलब क्लास का मतलब स्कूल का इंचार्ज है अभी। हाँ, तो आपके क्लासरूम में जो है क्लास 1 और 2 के बच्चे जो है एक ही क्लासरूम में पढ़ रहा है, इसका क्या मतलब कारण क्या है? हाँ जी, ये बहुत तकलीफ की बात है हम लोग का स्कूल के लिए और मैडम और सर लोग के लिए भी बहुत तकलीफ है, क्योंकि एक ही क्लास को हमने ज़बरदस्ती करके हमने पार्टीशन थोड़ा सा दिया है, लेकिन भी उसमें पार्टीशन देने का बावजूद भी 2 क्लास के बच्चे जो है एक ही क्लास का जैसा हो जाता है। तो हर एक टीचर और मैडम लोग जो बोलता है कि ये क्लास में जिसको फिरस देता है, जिसका उधर पढ़ जाता है, उन लोग बहुत तकलीफ होता है कि हमेशा उसमें ये दोनों क्लास में जाना ही नहीं चाहता है। मतलब बहुत तकलीफ का कारण से मतलब टाइट भी है बच्चा लोग के लिए। एक ही क्लासरूम को जो पार्टीशन बनाया है तो बहुत टाइट हो गया उसका, प्लस धूप होने से बहुत ज़्यादा टीना जो है बहुत सामने है, तो अगर करंट भी नहीं होने से एकदम हम लोग पूरा बदन बीत जाता है। टीचर क्लास स्टूडेंट लोग भी पूरा बॉइलिंग हो जाता है मतलब ये क्लासरूम में घुसने से। मतलब ऐसे हालत है, बहुत तकलीफ है। तो इसके लिए तो इसको लेकर के आपने कभी डीसी को या फिर अथॉरिटी को आपने चिट्ठी लिखा है, कागज? हाँ, इसके बारे में मेरा स्कूल का मैनेजमेंट कमेटी एसएमसी है, साथ में उनका साथ भी मैंने बहुत बार डिस्कस किया है। हाँ, मैं तो ये मानती हूँ मेरा ये स्कूल का जो है आप देख रहे हैं यहाँ में कंपाउंड जो है बहुत छोटा है, बहुत कम, एकदम कम पैक है जगह, लेकिन भी उसको जो है अच्छा से मतलब मिला के जो बनाने से आराम से मेरा क्लासरूम निकाल जाता है। इसके लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट किया है कि हायर अथॉरिटी को थोड़ा देख के एटलीस्ट क्लासरूम को अच्छा से मतलब देख के ये आगे जो पार्टीशन बनाया है उसको तोड़ करके मिला के क्लासरूम अच्छा से बना देने से बोल के हम बहुत रिक्वेस्ट किया है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। ऐसी हालत में अभी तक हम लोग है। तो कितने बच्चे हैं आपके स्कूल में? अभी मेरा फिलहाल 104 स्टूडेंट है। जी। तो मेरा स्कूल में। और मिड डे मील का क्या है यहाँ? अभी मेरा मिड डे मील का भी वही प्रॉब्लम है। मिड डे मील का मेरा अभी किचन नहीं है, स्टोर रूम नहीं है और ऑफिस स्टाफ लोग का ऑफिस नहीं है। हम लोग एक ही रूम में हम लोग स्टाफ लोग का है और मेरा इंचार्ज का ऑफिस रूम भी सेम ही में हम लोग पूरा मिलजुल के सिर्फ रहता है। और साथ में क्लासरूम में हमारा MDM जो राइस लेके आता है उसको हम क्लासरूम का बच्चे लोग के सामने में साइड में ही हम जबरदस्ती एडजस्ट करके चावल को यहाँ रखते हैं। और मेरा मिड डे मील जो है मेरा घर थोड़ा सामने है बोल के हम लोग अपना घर में ही प्रिपेयर करके लाता है, क्योंकि यहाँ में बिल्कुल जगह नहीं है कि बनाने के लिए भी, और जगह होने से भी छोटा सा जगह है। और यहाँ हम लोग प्रिपेयर करते समय बच्चा लोग बहुत इधर उधर जंपिंग करता दौड़ता होता है ना, और आग से लगने का बहुत डर होता है। इसलिए तो हम घर से बना के लाता है, खिलाता है? घर से हम लोग बना प्रिपेयर करके ज़बरदस्ती लेके यहाँ में हम खिलाता है। तो मतलब टीचर का कोई शॉर्टेज स्कूल में? अभी तक फिलहाल टीचर तो ठीक ही है। हाँ। तो बस हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैडम। हाँ, थैंक यू सो मच। चलिए, प्राइमरी स्कूल में अगर कहा जाएगा तो क्लास 1 से लेकर 5 तक जो है मतलब 5 क्लासेस होता है। यहाँ खबर के मुताबिक मैडम ने हमको ये बताया कि यहाँ पर क्लासरूम कम है, जिस कारण से यहाँ पर बच्चे जो है एक रूम में जो है 2 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। अभी मैं कहूँगा कैमरा पर्सन अगर इस तरह हम लोग दिखाता है तो यहाँ में एक क्लासरूम है जहाँ पर क्लास 1 और 2 पढ़ाई कर रहा है। आगे हम लोग जाते हैं, यहाँ अगर हम लोग जाता है तो 1 और 2 तो हो गया, और ये एक क्लास है, यहाँ क्लास 5 है। ये क्लास 5 के लिए मतलब 5 के लिए है। उसके बाद यहाँ आता है तो ये क्लास 2 है, ये क्लास 2 है। इसका भी हालत को अगर थोड़ा सा जानेंगे तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये हालत कैसे है। मतलब जो दरवाज़ा है
ये जो कोई मतलब बच्चों के लिए अगर मतलब प्रोटेक्शन मतलब कुछ उसका सिक्योरिटी लिहाज से हम लोग कहा जाएगा तो ये स्कूल का जो है मतलब ये पूरा टूटा हुआ है। ये क्लास 2 है। उसके बाद जो है ये स्टाफ रूम है और आगे यहाँ पर और एक क्लास है क्लास 3। तो यहाँ पर ये सब पता चलता है कि इस स्कूल में जो है क्लासरूम की कमी है, जिस कारण से यहाँ पर बच्चे जो है एक रूम में 2 क्लास के बच्चे पढ़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है मिड डे मील के लिए प्रिपरेशन के लिए भी कोई रूम नहीं है, कोई घर नहीं है जहाँ पर बच्चों के लिए मिड डे मील बनाया जा सके। और ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है कि कैसे हो सकता है कि 2 क्लास के बच्चे एक ही रूम में पढ़ाई करें। ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। इसको जो है सरकार और उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिस्ट्रिक्ट के जो अथॉरिटी है यानी एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको देखना चाहिए कि हमारे बच्चे किस हालत में पढ़ाई कर रहे हैं।